जी आ रही है। ओके। बाकी स्टूडेंट आते रहेंगे। हम लोग अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके। कल हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। और आज इन सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो जो थोड़ी सी रहती थी तो उन्हें जो है वो कवर करेंगे। किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की एज यूजुअल। प्रैक्टिस नहीं करने का रीजन क्या आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया था? मिस ये अलाइन टेस्ट और जस्टिफाई कंटेंट क्लियर नहीं हुआ था। ये आपने पूछा नहीं ग्रुप में फिर? क्लियर देखें, जब तक होगा नहीं, जब तक आप अपने हाथ से कोड लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एटलीस्ट कुछ प्रॉपर्टीज कुछ तो समझ आया होगा ना, कुछ तो लिखकर आप लोग प्रैक्टिस करते। और उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करते कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये लाइन थोड़ी एक्सप्लेन कर दें, कोड की पिक्चर भेजते जैसा आप लोग स्टार्ट में करते थे। अब आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ ऐसा क्या इशू हो रहा है कि बिल्कुल ही जो है वो मतलब सिंगल सिंगल टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग। ओके। फ्लेक्स बॉक्स एंड सीएसएस हमने जो है वो देखा था। और उसके लिए जो है वो हमने क्या किया था, हमने जो है वो सिंपल जो है वो एक कंटेनर बनाया था। और उसे मैंने एफ कंटेनर का नाम दिया था। आप लोग फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर भी लिख सकते हैं, उसे कुछ भी जो भी आप क्लास को जो है वो अपने तौर पे नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। और उसके अंदर देखें, ये एक मेन डिफ या पेरेंट डिफ आप कह लें, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 38 से और एंड हो रहा है 43 पे। और उसके अंदर आके मैंने फर्दर जो है वो समझ लें चाइल्ड क्लासेस बनाई थी। और उसको जो है वो अलग अलग डिव में जो है वो स्टोर किया था। ठीक है, डिव डॉट क्लास लिखते हैं तो हमारे पास जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी लिख कर दिखा देती हूँ। तो div डॉट क्लास लिखा तो आपके पास जो है वो एक जो है वो क्लास बन जाती है। तो ये जो है वो तरीका होता है लिखने का। अच्छा, उसके बाद हमने इसे जो है वो स्टाइल किया था। स्टाइल करने के लिए क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एफ आइटम के नाम से जो है वो क्लासेस का एक जैसा नाम लिखा था। और 1 2 3 4 ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका जो है वो लिख दिया था कि क्लास 1 भी मैं यहाँ लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लास 1, क्लास 2, कुछ भी आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लास 3 एंड क्लास 4। ओके। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमने एफ कंटेनर यानी जो आपका पेरेंट डिव है उसे एक सिंपल बॉर्डर और हाइट जो है वो दी थी। कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं आप, मैंने 3 पिक्सल दिया है। आप जो है वो 5 पिक्सल दे सकते हैं, 10 पिक्सल दे सकते हैं, जितना ज्यादा आप थिक और थिन चाह रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ भी कलर दे दें, सॉलिड की बजाय आप डॉटेड लाइन से भी दे सकते हैं। और हाइट दे दिया आपने, बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये सब सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग पहले भी फैमिलियर हैं। ठीक है। अच्छा, डिस और इसके अलावा एफ आइटम का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फर्दर शॉर्ट क्लासेस हैं उनको मैंने जो है वो जो प्रॉपर्टी दी देनी है उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, उसका बॉर्डर दिया है, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, मार्जिन और पैडिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि पैडिंग आपकी जो है वो क्या होती है, इनसाइड होती है। और जो आपका जो है वो इनसाइड कवर करवाती है, और मार्जिन जो होती है वो आपके आउटसाइड के एरिया को जो है वो कवर करती है। तो जितना ज्यादा आप देंगे वो उस लिहाज से अपना डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हटा देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ उसे, तो आप लोग देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, आपके पास एक कॉलम में, वर्टिकल कॉलम में सारे बॉक्सेस आ गए। ये मैंने जो है वो जो हाइट इसकी सेट की है तो ये उससे बाहर आ रहे हैं। तो
ये जो है वो आप उस पेज के लेआउट के लिहाज से जो भी हाइट जो है वो अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने इस पे जो है वो क्या किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को अनकमेंट कर देती हूँ कंट्रोल स्लैश से। तो ये देखें, जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को जो है वो क्या किया, अनकमेंट किया है, तो ये जो है वो क्या हुआ है, ये आपके पास जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, वो हॉरिजॉन्टली जो है वो उसे रखता है, हॉरिजॉन्टल अरेंज करता है। बाय डिफॉल्ट जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आपके पास कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। सही, अब इसके अंदर फर्दर प्रॉपर्टीज हम क्या क्या ऐड करते जाएंगे, ये मैं अब जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस तरह तो रिवीजन होता जाएगा और आप लोग जो है वो बिल्कुल भी अपने हाथ से कोई कोड नहीं लिखेंगे। एक एक प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे देखें, मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट जब ये चीजें लर्न कर रही होती थी तो मैं रिकॉर्डिंग का वेट नहीं करती थी। जो क्लास लिए आप एक जो है आप सबके पास मोबाइल है, अगर मोबाइल से क्लास ले रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप लैपटॉप से ले रहे हैं तो डेट्स वेरी गुड कि आप जो है वो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल से सॉरी पिक्चर ले लें, तो आपके पास कोड की पिक्चर आ जाएगी। आप डिपेंड नहीं होंगे कि आप जो है वो आपके पास रिकॉर्डिंग शेयर हो, समझा हुआ आपने होगा, आपने वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई की और उसे अपने हाथ से कोड को लिख कर देखा। पहले तो बगैर देखे लिखने की कोशिश करें, क्योंकि देखें ये VS कोड की सबसे अच्छी सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा भी जो है वो उसमें जस्टिफाई कंटेंट लिखा तो उसके बाद उस वो आपको बहुत सारी लिस्ट दे देगा कि अगर आपको बेस लाइन करना है, सेंटर करना है, एंड करना है, स्टार्ट करना है, तो सारी आप सिलेक्ट करते जाएं और आप चेक करते जाएं कि इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो स्पेस बिटवीन से क्या हो रहा है, स्पेस अराउंड से क्या हो रहा है, तो जिस तरह से आप जो है वो सिलेक्ट करते जाएंगे आपको खुद बिल्कुल जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं मान ही नहीं सकती कि आप अगर अपने हाथ से कोड लिखें, एरर जरूर आ सकते हैं, लेकिन समझ में जो है वो आपको 100% जब ही आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, हमने जो है वो अपनी क्लास को एंड किया था, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइन नंबर 24 में देखें, मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसे कमेंट कर देते हैं कंट्रोल स्लैश से, और हम गो लाइव करते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं इसे जो है वो इंस्पेक्ट करती हूँ, और इंटरनेट और लैपटॉप भी मेरा बहुत हैंग हो रहा है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं आपके पास जो है ना ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी, डायमेंशन रिस्पॉन्सिव। फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन करती हूँ। अब आप देखें, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट जो है वो ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं, या आप कोई सा भी प्रोग्राम देखते हैं, आप लोगों को मैंने कल भी कहा एग्जाम्पल दी थी, तो वो हर जैसा आईफोन है और आपके पास सैमसंग है, आईपैड है, और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे मल्टीपल जो है वो देखें इसमें सारे ऑप्शन है। तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है कि ये सारे डिवाइसेस में आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह से ओवरऑल एक जैसी रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो स्क्रीन कवरेज है वो चाहे आपके मोबाइल में हो, चाहे एलईडी में हो, चाहे लैपटॉप में हो, चाहे कोई भी आपके पास एंड्रॉयड फोन हो, सब में जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो एक जैसा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये बॉक्स 4 है, अगर स्क्रीन का साइज छोटा है तो ये बॉक्स 4 स्किप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो हम अपनी वेबसाइट जब बनाते हैं तो रिस्पॉन्सिव मीन्स कि हमें अपनी वेबसाइट ऐसी बनानी है कि वो हर डिवाइस में, हर स्क्रीन पर उसका जो आपकी कवरेज है वो बिल्कुल क्या हो, वो बिल्कुल एक जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे क्या करती हूँ, इसे जो है वो देखें छोटा करती हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये इस तरह से, यानी अगर इसकी कोई ऐसी छोटी स्क्रीन है तो ये बिल्कुल क्या हो गई, ये इस तरह से जो है वो मुझे डिस्प्ले देगी। तो मैं तो ये नहीं चाहूंगी कि मुझे इस तरह से डिस्प्ले मिले, इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है, वो कहलाती है आपकी फ्लेक्स रैप। ठीक है, अब देखें, मैं इस फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को फॉर एग्जाम्पल क्या करती हूँ, अनकमेंट करती हूँ। अच्छा,
अब हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा इसका रिजल्ट देखिएगा। अब मैं इसकी डायमेंशंस को जो है वो फॉर एग्जांपल छोटा कर रही हूँ। तब आप देखें अब क्या हुआ कि जब मैंने छोटा किया तो ये जो है वो क्या हुआ, मेरे पास जो है वो वर्टिकली जो है वो शो हो रहा है बिल्कुल, जबकि इसका साइज आप देखें, जो इसकी साइज, जो इसकी हाइट, जो इसकी विड्थ थी हर बॉक्स की, वो बिल्कुल जो है वो सेम है। जबकि अगर मैंने रैप नहीं किया था, रैप वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं की थी, तो क्या हो रहा था कि उनके जो साइजेस थे वो बिल्कुल जो है वो क्या हो जा रहे थे, वो बिल्कुल चेंज हो जा रहे थे। लेकिन अगर अब आप देखें तो ये जो है वो इनके साइजेस क्या है, इसके साइजेस बिल्कुल सेम है। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास कहलाती है रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी। फ्लैट बॉक्स के अंदर जो है वो ये एक आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी होती है। इसको यूज करके आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ओके। अच्छा, कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था और मुझे क्लास का टाइम भी ओवर हो गया था, तो मुझे ये चीज़ बतानी भी थी आपको कि फॉर एग्जांपल उनका एक क्वेश्चन था कि अगर हम इंडिविजुअली बॉक्सेस पे अप्लाई करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो उसके लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर, आपने देखा कि लाइन नंबर आप देखें 39 से 43 तक मैंने 4 क्लासेस बनाई हैं। और 4 क्लासेस में मैंने जो है वो सेम नेम रखा है, एफ आइटम, एफ आइटम, एफ आइटम, एफ आइटम। लेट सपोज कि मैं इसका नाम जो है वो एफ आइटम 1 कर देती हूँ, और इसका नाम एफ आइटम 2, इसका नाम एफ आइटम 3, और इसका नाम एफ आइटम 4। अब ये चारों क्लासेस के नेम जो है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। सही। तो इसके लिए जो है वो अगर मैं ये चाहती हूँ, अच्छा, और इसे जो है वो, दो रखते हैं हम, वरना फिर इन पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ओके, एंटर किया। एक क्लास 1 और 2 जो है वो समझ लें इनका नाम जो है वो चेंज हो गया है, तो अभी मैं उसको अवॉइड करें। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लास 3 या क्लास 4 पर अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, या फिर मैं सिर्फ क्लास 1 पे अप्लाई करती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कॉपी किया कोड। अब मैं यहाँ पर एफ आइटम 1 क्लास जो है वो सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 क्लास सेलेक्ट कर दी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट देखें इन 2 क्लासेस पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इन 2 क्लासेस पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इनके नाम जो थे वो 3 और 4 नहीं रखे हुए, एफ आइटम रखा हुआ है। अभी आप क्लास 1 पे फोकस करिएगा सर। ठीक है। मैंने क्लास 1 को जो है वो अलग तरीके से जो है वो उसकी जो है वो स्टाइलिंग दी है। सही है। अच्छा, इसमें जो है वो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ ऑर्डर की, ऑर्डर इसका 3 कर देती हूँ, तब आप देखिएगा कि ये जो है वो कैसे बिहेव कर रही है। ये जैसे बिहेव कर रही है क्लास 3 की तरह बिहेव कर रही है। अगर मैंने इसका जो है वो ऑर्डर 3 कर दिया, तो 3 ऑर्डर का मतलब ये है कि ये जो है वो लास्ट में आ गई, 3, 4 और 1। यानी जो 1 वाली क्लास को मैंने क्या किया है, 1 वाली क्लास को मैं चाह रही थी कि उसके अंदर कोई ऐसी ही स्टाइलिंग है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उसका, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो क्या है, मेरे 3rd नंबर पर आए। तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो वो क्या हुआ, 3 पे आ गई। अगर मैं चाह रही हूँ 2 पर आए, तो वो जो है वो उस लिहाज से जो है वो क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि इसके अंदर जो है वो फ्लेक्स ग्रो हो जाए, फ्लेक्स ग्रो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3, लिख दिया। तो आप देखें इसका साइज जो है वो क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। हम इसे गो लाइव जाके देख लेते हैं। ये देखें, फ्लैट्स ग्रो किया तो क्या हुआ, इसका साइज बड़ा हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आपकी अक्सर आप नेवर वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसी हेडिंग बनाते हैं जिसमें आप चाह रहे होते हैं कि जो लोगो है या कोई ऐसा जो है वो स्टाइल आप कर रहे हैं कि आपका है कि एक बॉक्स की जो है वो स्टाइलिंग उसका साइज बाय डिफॉल्ट छोटा हो, और 2 बॉक्सेस हैं या कोई एक स्पेसिफिक आपने जो है वो उसे जो है वो सिलेक्ट किया, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि उसका जो है वो क्या हो, साइज चेंज हो। तो ग्रो का मतलब क्या होता है, उसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी की ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी एक होती है
कंट्रोल स्लैश फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्स श्रिंक। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? फ्लेक्स श्रिंक जो है वो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 लिख देती हूँ। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। क्या करूं बेटा, ये क्लास हो रही है ना। अच्छा, देखें, फ्लेक्स ग्रो लिखा तो आपको जो है वो डिफरेंस नजर आया था, सही। लेकिन अगर हमने फ्लेक्स श्रिंक लिखा है तो आपको ऐसा है जिसमें जो है ना कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर कर देखूं तो जब आप देख सकते हैं कि श्रिंक लिखने के लिए मैंने श्रिंक में 2 लिख दिया था फॉर एग्जाम्पल, अब क्या हुआ है, ये जो है वो श्रिंक हो जाएगी, सही है। तो ये जो है वो आपकी क्या कहलाती है, श्रिंक की प्रॉपर्टी कहलाती है। कि जब आप रिस्पॉन्सिव करते हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज होती है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एफ आइटम 1 को मैंने दिया है, और यहाँ से मैं जो है वो इसके 3 और 4 को मैं लिख देती हूँ दोबारा। और फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सेम जो है वो कोड कॉपी, अच्छा, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। कलर कुछ भी आप दे सकते हैं, रेड की बजाय ब्लू कर देते हैं इस बॉक्स का कलर। अच्छा, एफ आइटम 1 का, सॉरी 1 की बजाय हम 3 पर ही प्रॉपर्टी देते हैं, या चलें 4 पर दे देते हैं। तो नाउ यू कैन सी, इसका क्वेश्चन आया है, 1 मिनट में देखते हैं। एफ आइटम 4, गैप था ना इसलिए इसको नहीं आया। अच्छा, एफ आइटम 4 जो है वो, एफ आइटम 4 के ऊपर जो है वो जो जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की वो एफ आइटम 4 के ऊपर जो है वो आ गई, सही। अब अगर मैं जो है वो ये चाहती हूँ कि इसका जो साइज है, और लेट्स ग्रो जो है वो मैं इसका कर दूँ, तो ये देखें इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं 2 और 3 इनको जो है वो नहीं, मतलब वो देती हूँ कुछ, तो अब आप देखें, और इसका ऑर्डर मैं चाहती हूँ क्या हो जाए, ऑर्डर जो है वो इसका 3 ही है। तो ये देखें, ये जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है ना, तो डॉट एफ आइटम 4, 4 लाइन नंबर 70 में देखें, जो जिस क्लास का नाम लिखा है ना उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं। मैंने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आप जो है वो इसका कुछ भी मतलब जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 पिक्सल की बजाय अगर फॉर एग्जाम्पल इसका आप 5 पिक्सल लिख दें, तो इसका जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड सा जो है वो बॉर्डर हो जाएगा। और इसकी विड्थ जो है वो अगर लेट सपोज आप 60 पिक्सल लिख दें तो उसकी हाइट कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिकली आप जिस पे जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो उस पे हो जाएगी। लेट सपोज एफ आइटम 1 पे मैं इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर हटा देती हूँ, और फ्लेक्स ग्रो जो है वो मैं इस पे कर देती हूँ 3 की बजाय 2 कर देते हैं। और अभी से हम चेक करते हैं, तो आप देखें 1 पर और 4 पर जो प्रॉपर्टीज मैंने अप्लाई की वो हो गई। 2 और 3 पर जो है वो सेम रखी हैं, तो वो उन दोनों पर जो है वो सेम बॉर्डर और सेम विड्थ है, उनकी क्लासेस का नाम सेम रख दिया, और एक बार स्टाइल किया तो वो दोनों पर जो है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई, सही। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने बॉक्सेस के अंदर मौजूद डिफरेंट आइटम्स को सिलेक्ट कर कर उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो उन पर स्पेसिफिकली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, किसी का कुछ क्वेश्चन है आई थिंक चैट में। श्रिंक प्रॉपर्टी तो बस आइटम 1 पे लगी थी, तो सब बॉक्सेस को श्रिंक हुए। जी, श्रिंक प्रॉपर्टी जो है वो आइटम 1 पे ही लगी थी ना।
आइटम 1 ही श्रिंक हुआ था। यहाँ पर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी दोबारा से आपको बता देती हूँ, तो इनकी बजाय इसको 4 कर देते हैं और चेक करते हैं, कंट्रोल स्लैश। अच्छा, एक टॉपिक है आपका मीडिया क्यूरी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं वो टॉपिक भी आज आप लोगों को पढ़ा देती, लेकिन टाइम ड्यूरेशन देखते हैं और उसके बाद फिर उस लिहाज से जो है वो। अच्छा, 1 को अगर आप देखें ना, तो 1 का साइज आपको इस तरह नहीं लग रहा, लेकिन 1 का साइज जो है वो श्रिंक हुआ है सबसे ज्यादा। सही है। तो ये जो है वो, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी जो है वो श्रिंक की प्रॉपर्टी कहलाती है। वो जो है वो बाय डिफॉल्ट इसलिए रैप हो रही है। अगर मैं यहाँ से रैप की प्रॉपर्टी हटा दूंगी ना, तो रैप की प्रॉपर्टी में फिर ये जो है वो आपके पास क्या होगा, सारे के सारे जो है वो बिल्कुल जिस तरह पहले नजर आ रहे थे ना, वैसे नजर आएंगे। सही। अच्छा, मीडिया क्वेरी के थ्रू हम जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो ये हम रैप जो है वो इतना ज्यादा यूज ही नहीं करते। तो अभी जो है वो 57 हो रहे हैं। तो मीडिया क्वेरीज के टॉपिक को देख लेते हैं। आप लोग बताएं, इस टॉपिक को रिवाइज करवाऊं या मीडिया क्वेरी हम देख लें? रिवाइज करवा दें क्योंकि एक्चुअली जो नहीं है। ओके, ठीक है। चलें, इस टॉपिक को रिवाइज करवा देते हैं, और क्योंकि आपके पास 10 मिनट्स ही हैं। और अच्छा देखें, फ्लेक्स बॉक्स जो है वो आपके पास क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो, हम जो है वो क्या करते हैं, किस पे यूज करते हैं, अगर हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमने सबसे पहले HTML की कोडिंग। तो देखें आप लोग जो है वो बिल्कुल सिंपल सी ही कोडिंग की है HTML की। तो HTML की कोडिंग के लिए एक डिव बनाया है, उसमें एक जो है वो मेन क्लास बनाई है, और या पेरेंट डिव बनाया, और उसके अंदर सब क्लासेस जो है वो बना दी हैं। आप, मैंने यहाँ पे 4 बनाई है, आप 5 भी बना सकते हैं, आप 3 भी बना सकते हैं, आप 2 भी बना सकते हैं। उन सारी क्लासेस को जो है वो आपने एक जैसा जो है वो नाम दिया। तो यहाँ पर स्टाइल करते हुए आपने जो है वो उन सब पे एक जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सही है। और अगर आपने जो है वो क्या किया है, अगर आपने जो है वो सबको अलग अलग नाम दिए हैं, तो उस पर जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर div डॉट बॉक्स बनाती हूँ, इंटर किया, तो बॉक्स के नाम से मेरी ये क्लास बन गई। सही। और यहाँ पर अभी कुछ भी जो है वो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसको कुछ स्टाइल नहीं किया है। अच्छा, फ्लेक्स जीरो को जो है वो हम वो भी नहीं करते, बल्कि हटा देते हैं प्रॉपर्टी फिलहाल। अच्छा, अब मुझे अगर जो है वो अपने बॉक्स को स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखूंगी, और उसके अंदर जो है वो मैं अपनी कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर, बॉर्डर 4 पिक्सल, सॉलिड येलो, और इसकी विड्थ 60 पिक्सल कर देते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है, और उसने उसी का कलर ले लिया। अच्छा, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम पर्पल कर देते हैं। सही। तो ये देखें, ये जो है वो बहुत आसान है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज आपने जो भी बनाई। अब जो है वो ये, अब हम समझते हैं फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब है बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल आता है, फ्लैक्स करने से ये जो है वो एक लाइन में आ जाता है। अच्छा, फ्लैक्स रॉ रिवर्स को हम जो है वो देखते हैं, फ्लैक्स रॉ रिवर्स से क्या होता है। फ्लैक्स रॉ रिवर्स से क्या हुआ, जो एंड वाली क्लास थी वो पहले आ गई, उसके बाद 3 फिर 2 फिर 1। ये जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स का जो है वो इसका जो है वो ये प्रॉपर्टी से जो है वो होता है। ठीक है। और
ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर से जो है वो आपके पास क्या होता है, अभी आपको ओपन करके दो लाइफ में दिखाते हैं वरना आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सेंटर करने से क्या हुआ, राइट और लेफ्ट से जो है वो क्या आ गया, सेंटर में आ गया। अच्छा ये बॉक्स इसको थोड़ी सी जो है वो देते हैं। हाँ, किसी का चाबी चाबी स्पीकर फेंकू ऑन ना। है? स्पीकर ऑन है आप लोगों का, आपका ख्याल रखा करें। नुमान निकल गई, अभी नुमान गया नीचे, गेट खोल। अच्छा इसकी जो है वो हम फॉर एग्जांपल हाइट जो है वो सेट कर देते हैं 50 पिक्सल। छोटा हो गया लेकिन चलो कोई मसला नहीं। प्रॉपर्टीज को जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट से क्या हो रहा है, आपकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सेंटर में आ रही हैं। आई थिंक उकाशा का सवाल था, उनको पता चल गया होगा। बेस लाइन से क्या होगा, ये ऊपर अटैच हो जाएंगी। अच्छा जस्टिफाई कंटेंट फ्लैश फ्लेक्स एंड से क्या होगा, कंट्रोल स्लैश, ये सारी प्रॉपर्टीज आप देखें, सारे बॉक्सेस क्या हुआ एंड में आ गए। और स्टार्ट लिखूंगी तो स्टार्ट से क्या होगा, सारे आपके पास जो है वो कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। आज आप लोग अपने आप का खुद टेस्ट लें और बगैर देखे जो है वो इसकी कोडिंग करें, क्योंकि ये 2 क्लासेस में जो है वो या आज का टॉपिक गया है। कल कोशिश करेंगे कि मीडिया थ्योरी और एक दो छोटा टॉपिक्स को हम और देख लें। अच्छा स्टार्ट से स्टार्ट में आ जाएगा इस जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस अराउंड, कंट्रोल स्लैश, स्पेस अराउंड से ये जो है वो क्या हुआ, इसके अराउंड जो है वो क्या हो गया, स्पेस आ गया है। कितना स्पेस आया है, 12 पिक्सल का हमने जो है वो दिया था, अब उससे ज्यादा जो है वो मार्जिन जो है वो उसके दरमियान स्पेस आ चुका है। ठीक है, अगर हम जो है वो सबके दरमियान एक जैसा जो है वो चाह रहे हैं स्पेस, तो उसके लिए हम जो है वो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या है, इन बिटवीन दिस बॉक्सेस दे गेट हैविंग अ स्पेस। अब जो है वो पहले देखें राइट और लेफ्ट से भी आ रहा था, अब देखें राइट और लेफ्ट और उसकी बेस से जो है वो देखें ऊपर की, ये जो है वो बाय डिफॉल्ट ये जो है वो उसके साथ अटैच नहीं है, लेकिन बिटवीन सिर्फ इनके आया है स्पेस, ये बॉक्सेस के बिटवीन आया है। बॉडी और बॉक्सेस के दरमियान जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो उसने अपनी मार्जिन ली है, लेकिन इनके दरमियान जो है वो स्पेस बिटवीन आया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज एक जैसी लगती हैं लेकिन एक जैसी है नहीं, उसको याद रखिएगा। ओके, अलाइन आइटम सेंटर, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और डिस्प्ले फ्लेक्स, ये 3 प्रॉपर्टीज एक साथ यूज होती हैं। अलाइन आइटम सेंटर से क्या हुआ है, ये आपके जो है वो सेंटर में आ गया है। सेंटर में ये उस तरह से सेंटर में नहीं आया है, ये आपकी हाइट के लिहाज से सेंटर में आ गया है। जो इस बॉडी की हाइट है या जो इस कंटेनर की हाइट है, ये उस लिहाज से सेंटर में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस कंटेनर की हाइट बढ़ा देती हूँ, इस कंटेनर की हाइट कितनी है, 45 है, मैं इसकी हाइट कितनी कर देती हूँ, 65 कर देती हूँ। अब चेक करते हैं, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा जस्टिफाई कंटेंट और इसके अंदर। अब देखें, ये जो है वो इस तरह सेंटर में आया है, अप और डाउन वाले लिहाज से। ठीक है, वो जो आपके पास प्रॉपर्टी थी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसमें क्या हो रहा था, आपके पास ओवरऑल जो है वो कंटेनर के सेंटर में आ रहा था। यहाँ सिर्फ आप समझ लें कि आपके पास टॉप और बॉटम के लिहाज से जो है वो ये सेंटर में जो है वो आया है। ठीक है, ये अलाइन आइटम का मतलब ये होता है, कंट्रोल स्लैश और अलाइन आइटम एंड। अलाइन आइटम एंड का मतलब क्या है, ये इस कंटेनर के बिल्कुल एंड में आ गया है। और अलाइन आइटम स्टार्ट का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली वो कहाँ चला जाएगा, स्टार्ट में चला जाएगा। ये देखेंगे स्टार्ट में आ गया। हाँ,
हम इसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो ये देखिए प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये हम एक साथ लगाते हैं। तो ये जो है वो इस तरह सेंटर में आ गया कि राइट और लेफ्ट से सेंटर में। ठीक है, राइट और लेफ्ट से सेंटर के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं और अलाइन आइटम सेंटर। अब मैं ये भी कर देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये राइट और लेफ्ट के साथ साथ अप एंड डाउन से भी जो है वो क्या है, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तब आप देखें ये राइट लेफ्ट टॉप बॉटम चारों तरफ से जो है वो क्या है, ये जो है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, कोई ऐसी इमेज है या कुछ भी इस तरह से जो है वो वीडियो है या फिर आपका कोई भी आपका टैग है या कुछ भी आपने लिखा है, वो आप चाह रहे हैं कि वो टॉप राइट बॉटम चारों तरफ से जो है वो क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ये नैव बार के लिए बहुत यूज होगा और आप लोगों का बल्कि टास्क है कि आप लोगों ने एक सिंपल नैव बार जो है वो बनाना है। नैव बार किस तरह से जो है वो आप लोग बनाएंगे कि गूगल करते हैं और आपको जो है वो कुछ देते हैं, नैव बार मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, उसमें ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होंगी। डिस्प्ले फ्लैग से आपकी जो है वो क्या होगा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। सही है, और यानी कॉलम से रो में आ जाएगा। अलाइन आइटम से आपके पास जो है वो एक तरफ जस्टिफाई कंटेंट से आपके पास राइट और लेफ्ट से होगा, और अलाइन आइटम से आपके पास टॉप और बॉटम से भी आ जाएगा। सही है। अच्छा, फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन, जैसा फॉर एग्जांपल लाइव कोडिंग टेस्ट में या फिर जो है वो मे बी आपके इसमें भी आ सकता है एमसीक्यूज में, कि मीडिया क्यूरीज के थ्रू तो हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स के अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा बहुत बॉक्सेस को एडजस्ट करके रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, तो उसके लिए फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी भी आती है, रैप रिवर्स। रैप रिवर्स, फ्लैक्स रैप रिवर्स की प्रॉपर्टी इसके अंदर एक होती है, उससे इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अभी देख लेते हैं रैप रिवर्स। ठीक है, अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये देखें इसमें क्या होगा, इंस्पेक्ट करके देखते हैं। जैसे ही हमने इसकी प्रॉपर्टी को किया, रिवर्स से क्या हुआ, सबसे पहले देखें फोर लास्ट वाला जो बॉक्स है वो ऊपर आया है, उसके बाद यानी अपोजिट जो है वो ही गए और लास्ट में वन। सही है, सबसे पहले फोर, फिर उसके बाद समझ लिया आपके पास 3 2 1, इस तरह से जो है वो उसकी नंबरिंग हुई है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो रैप रिवर्स कहलाती है। वैसे अगर हमने इसको ओपन किया हुआ है तो ये बिल्कुल अपने ऑर्डर में अरेंज है, लेकिन जैसे ही हमने इसको जो है वो क्या किया है, इसे हम चेक कर रहे हैं इसकी डायमेंशंस को कम करके। जैसे इसकी डायमेंशन कम हो रही है तो ये क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपकी फर्स्ट में शो हो रही है। ये आपकी क्या कहलाती है, रैप रिवर्स। ऐसे जितना ज्यादा फिलहाल यूज नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रैप रिवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने जो है वो अप्लाई करनी है। अप्लाई करते हुए आपने जो है वो एक नैव बार जो है वो देखते हैं, आपको देखते हैं बनाने के लिए, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये देखते हैं इसमें से आपको जो भी
ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर? आई थिंक नजर तो आ ही रहा होगा। नैव बार में देखेंगे सारी प्रॉपर्टीज, एक आपने पूरी ओवरऑल इन्होंने बॉडी को कलर दिया हुआ है पिंक, आप कोई सा भी कलर दे दें, और ऊपर इसके देखेंगे सब आइकन शो हो रहे हैं। तो उसके साइज को छोटा करके आप अलग अलग होम, अबाउट अस, या जो भी इन्होंने बनाए हैं इस तरह से आप बना के जो है वो एक ग्रुप में शेयर करिएगा, और सेंटर में आप कुछ भी हेडिंग से जो है वो लिख सकते हैं। सही। और इसके अलावा गूगल पे और भी बहुत सारी हैं, तो आप उस तरह का जो है वो प्रॉपर्टी भी अप्लाई करें। तो सिंपल जो है वो आपने क्या करना है, जैसा मैंने यहाँ पर बॉडी का कलर जो है वो अभी ये किस तरह से देते हैं ओवरऑल बॉडी का कलर, ये आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, इंटर किया, और बॉडी का मतलब ये पूरा आपका जो व्हाइट पेज है इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैंने एक्वामरीन तो ऑलरेडी है, ब्लैक कर देते हैं। ये देखें, तो इसका पूरा ओवरऑल कलर जो है वो क्या हो गया, पूरी बॉडी का कलर ब्लैक हो गया। सही है। अब इसका साइज मैं छोटा करूं तो ये एक छोटा सा जो है वो आपके पास बन जाएगा। इनके साइजेस छोटे करें, इसमें अपनी हेडिंग्स लिखें, और एक जो है वो पोजीशन यूज करते हुए स्टिकी जो है वो नैव बार बनाएंगे। पोजीशन स्टिकी यूज करते हुए आपने जो है वो क्या करना है, एक नैव बार बनाना है। सही है। या तो बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन स्टैटिक होती है, या तो स्टिकी यूज करें, और बल्कि स्टिकी यूज करते हुए बनाएं एक नैव बार। ये बना के आपने जो है वो ग्रुप में शेयर करना है। और उसके नीचे आप कोई भी वेबसाइट, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इमेजेस वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है? नीचे का कोड भी दिखा दें। ओके। ये देखेंगे HTML का कोड है, हेड के बाद और ये डॉट बॉक्स जो है वो हमने दोबारा एक क्लास बनाई थी, और उसके लिए जो है वो उसकी स्टाइलिंग की थी, और हमने इसमें जो है वो इंटरनल CSS यूज किए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए आप लोग जो है वो लाजमी जो है वो एक सिंपल सा नैव बार बनाएं, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। और उस पे जो है वो आज वाली सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, और कलर आप लोग अपनी मर्जी से कोई सी भी चूज कर सकते हैं, और लाजमी प्रैक्टिस करके जो है वो ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस सिर्फ इस फ्लैक्स बॉक्स